देव महादेव बोला ना, देव भगवान को लगे कुछ मांग रहा, दे देगा तुरंत, ले जाए। और अच्छा धमदारी से बोलना चाहिए, मालूम है सारे देवताओं से ऊंचा बैठा है, कैलाश पर्वत पे इतनी ऊपर चढ़ के बैठा है। जो इतना ऊपर बैठता है तो ऊंचा सुनता है, तुम धीरे से बोलोगे ना तो सुनाई नहीं देगा, जरा दमदारी से बोलना पड़ता है। अच्छा जोर से, हर हर इतनी दमदारी सुनेगा ना तो फिर तो आ जाए। तेरे भक्त जनों पर भोले भीड़ पड़ी है भारी, अब तो सुनकर आ जाओ हे मेरे भोले त्रिपुरारी। भगवान दौड़ कर आ जाओ। शिव कथा कह रही, देव ऋषि नारद ने निंदा करी, भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा। बंदर का मुख बना, विचार आया गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है। हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है, ज्ञान की अजीर्णता। फिर लोग क्या कहने लगते हैं, देव ऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया और काम को जीतने के बाद कहाँ मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। एक बात लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, धर्म करते, आपको मालूम है क्या? बहुत अच्छे से लोग बात बोलते हैं, बहुत प्रेम से, धर्म करते कर्म फूटे। पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम धर्म के पथ पर चलोगे, सतमार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य होगे, तो ये पक्का है कर्म नहीं फूटते। तुम्हारे कर्म में जो कुछ बेकार होगा वो कटेगा, फूटेगा नहीं। धर्म करते कर्म नहीं फूटते, तो लोगों ने कहानी बना दी कर्म फूटे। भगवान धर्म के पथ पर चलोगे तो लोगों के ताने सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो। इससे पहली वाली कथा और इससे पहले वाली कथा में एक बात कही थी, चोर को खांसी कही थी, संत को दासी और व्यक्ति को आलसी, ये तीनों नरक की ओर ले जाते हैं। बोला था चोरी करने गया व्यक्ति खांस दे गया, और संत के पास अगर कहीं की दासी हो तो वो संत भी। आज का जमाना में तो चेला भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ दादा। बट टीवी में देखा अभी 2-3-4 दिन से देख देख के, दादा काय चेला, गुरु की बदनाम करी रखवाली काहे। 50 बार विचार करना पड़ेगा गुरु को चेला बनाने से पहले। ये सोचने वाली बात, एक बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। माता ने अपने बेटे को दूध पिलाया, बड़ा करा, शादी होने के बाद वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इनके लेके आओ, उन्हें 10-12 साल इनकी परवरिश करो, उन्हें इनके खूब खिलाओ, उन्हें मोबाइल भी दिलाओ, उन्हें एप्पल का दिलाओ, उन्हें ये दिलाओ, उन्हें वो दिलाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा?
और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो संसार में किसी का हो सकता है? जम के बोलो जरा, नहीं हो सकता। जब उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से जाएगा? खांसी, फिर जम के बोल दो दासी, आलसी। 50 बार त्याग दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज के लिए, अपने दिल नहीं हो। कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में। राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बोले क्या कहना चाहते हो? विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई। और मां वो गिद्ध मर गया। कौन? वह जटायु, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी। राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कह रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आए, और वह गिद्ध का, वह पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा। तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले, देखो मेरा जन्म हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, पर वह पक्षी का कौन था? राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार कर। उस पक्षी का कौन था? जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं उसका मेरा भोले नाथ है। काय को टेंशन लेना? विद्वान चुप। अब क्या बोले उसके आगे? क्या बोलेगा? जिसका कोई नहीं उसका राम है, परमात्मा है उसका। अज्ञानता का भाव प्रकट मैंने कहां ये बोल दिया? देवऋषि नारद का अभिमान, देवऋषि नारद की अभिमत्ता कहां मैंने बोल दिया? झूठ का जाल बिछाओगे, अहंकार का जाल बिछाओगे, प्रपंच का जाल बिछाओगे, उस जाल में एक दिन खुद ही फंस जाओगे। कोई दूसरा नहीं फंसेगा, तुम खुद फंसोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, खुद उसमें गिर जाओ। झूठ के जाल में खुद फंस जाओ। आज कहा नेत्रों से जल बह रहा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? देवऋषि नारद करें, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा जिसका अपमान करा है उसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने से कुछ होता है क्या? शरण में जाओगे और माफी मांग लोगे, चरण पकड़ लोगे। बेटा रोते हुए अपने माता पिता के चरण पकड़ ले तो क्या माता पिता माफ नहीं करते? लाखों का डब्बे में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया या बाप को कर्जे में लदालूम कर दिया तो भी बाप बेटे से यही कहेगा, ये तो छोरा मेरा ही। फिर भी कह देगा कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा। माता पिता सदगुरु परमात्मा होता ही ऐसा है, वो क्षमा कर देता है, जा। पर हम में फूल कर अहंकार, अभिमान, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, नहीं। मुझ में बहुत ज्ञान है, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी अक्ल, मैं तो खुद अक्लबर हूं। मेरे नीचे देवऋषि नारद का अभिमान चले गए।
चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान आए, देवऋषि नारद को दर्शन दिया। जब अभिमान ही चले गया तो फिर चिंता क्या। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान गया ना, कोई बात। स्वान को, कौए को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को, कुत्ते को और कौए को। व्यक्ति के जीवन से 2 चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती। पहला, व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम, अहंकार। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना देते। एक किसी व्यक्ति का फोन आया था कि गुरुदेव ये बताओ, ये जो 24,000 श्लोक से आहुतियां छूट रही हैं, अग्नि में सांकल्य दी जा रही है, क्या इससे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में, तो उनको अजीर्ण होने लगा, वॉमिटिंग करने लगे, पितर और रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें? सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मादेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? तो क्या महाराज जी ये पितर रो रहे हैं। क्यों? कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता है, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है। क्या करें? सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें? शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेवता जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी, शक्कर, धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं। पितृ आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। शादी में किसकी साक्षी होती है? जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया, ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? मोर छटाएगी तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? ये जितना बाराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा,
बोलो है कि नहीं है? सब अपना अपना घर पहुंच गया। ये सोफा सेट ने पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रजाई टेंट हाउस का था नहीं, ये भी चले जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी ने पूजन कराई, वे भी चला जाएगा। अब सब कुछ चले गया। फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा? तो कि ये जो अग्नि की 7 भांवर डाली है, ये अग्नि साक्षी है। तो उसी तरह पितृपक्ष में आप लोगों ने जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उसकी जो सांकल्य डल रही है, वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है। उसका फल वो जाने, उसका मोक्ष का वो जाने। कल लगभग 400 से 450 ग्रुप में जितने लोग जुड़े थे उनके नाम की सांकल्य हुई थी। आज फिर 400 450 ग्रुपों को सूचना दी गई कि आपके नाम की आहुतियां चल रही हैं, जो नाम आपने भेजे थे। ब्राह्मण भोज आप लोग दर्शन कर रहे होंगे टीवी पर भी। भंडारा भोज, दुनिया भर में तो केवल ब्राह्मण भोज हो रहा है, पर यहाँ इस कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आ रहे हैं सब मुख झूठा कर कर जा रहे हैं। आपने जो दान दिया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, आपका अन्न भाग कम से कम आप अपनी आंखों से लगता हुआ देख तो रहे हैं। इसकी खुशी तो है आपको कि आप सत जगह पर लगा रहे हैं, उसका सत्कर्म में लग रहा है। प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिव के दरवाजे पर लगा रहे हो, शिव महापुराण में लगा रहे हो। पहले भी कथा में कहा, सब दूर किया हुआ मरने से पहले समाप्त हो जाएगा। जो व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सारा तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, झूठ बोल लिया, प्रपंच कर लिया, समाप्त हो जाएगा। पर शंकर के दरवाजे पर करा हुआ, शिव महापुराण में किया गया, कभी समाप्त नहीं होता। जो करा उसका 1000 गुना मृत्यु के समय पर प्राप्त हो जाता है। अंतिम क्षण हमें प्राप्त हो जाता है। अंतिम क्षण सहज नहीं है महाराज शिव महापुराण। ये यजमान कथा करा रहे हैं औरंगाबाद जलगांव से आकर। भगवान की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, जो ये कथा मंडप में बैठकर कथा का रस स्वादन करा रहे। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ जितने टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। बाबा ने कृपा करी जो इस पितृ मोक्ष यज्ञ की परिक्रमा करने का आपको फल मिला। कुछ नहीं तो 11, 21, 51, 108 परिक्रमा लगा कर जाना, कहीं पितरों की मुक्ति का, मोक्ष का फल स्मरण करने का मौका। आए हो तो लगा जाओ, ऑनलाइन सुन रहे हो तो घर से ही स्मरण की परिक्रमा लगा लो कि हमने कुबेरेश्वर धाम में जो हमारे पूर्वजों के नाम भेजे हैं उनकी स्मरण कर परिक्रमा कर। मोबाइल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर स्मरण कर कर अपने पितरों की परिक्रमा का स्मरण कर। शिव का वास हो, शंकर का कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देव ऋषि नारद के हृदय चित्त में अहंकार चला गया, अभिमान गया, और अभिमान गया तब बाबा ने कृपा करी, शंकर जी का दर्शन हुआ, आज्ञा करी, क्या चाहते हो? नारद जी कहते हैं बस भक्ति करता था, श्रीमन नारायण का स्मरण करता था, पर भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया था, भक्ति के पथ से मैं छूट गया था। और भक्ति के पथ से जब मैं छूट गया, भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया, जब व्यक्ति के भीतर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमत्ता आ जाती है, तब व्यक्ति भक्ति के पथ से हट जाता। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सारी जगह का भोजन करोगे तो एक जगह में मन लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, अच्छे से तो बोलो, लगेगा एक जगह? नहीं। एक जगह पर अगर मन को लगाना है, अपने मन को एक जगह पर अगर स्थिर करना है, तो भोजन भी जम के बोलिए एक जगह का ही करना चाहिए। और एक बात
अन्न के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि प्रयास करना, तीर्थ में जाओ, होटल का भाग कम खाकर कहीं संत साधु सन्यासी कहीं आश्रम आदि में थोड़ा सा भी मिल जाए ना कण का मात्र तो उसे पा लेना। प्रसाद मिल जाए उसको पा लेना। कहीं किसी आश्रम में जाओ, कभी भगवान के दरवाजे पर जाओ तो थोड़ा सा भाग मांग कर पा लेना। क्यों? उससे ना जाने इस आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी, परमात्मा का दर्शन ना जाने कितनी जल्दी हो जाए। दर्शन मात्र प्रसाद भगवान को पाना, भक्ति का मार्ग। जिस समय भगवान की भक्ति के पथ पर चलूं, देवऋषि नारद करें मुझसे गलती हो गई, मैं श्रीमन नारायण कहते कहते अहंकार में फूल गया था कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर को नीचे दिखा दिया, भगवान विष्णु के सामने जाकर अपने व्याख्यान वर्णन कर दिया। हो जाता है अभिमान व्यक्ति को कहां ले जाए। जरा सा अभिमान व्यक्ति को जब आ जाता है, मैं अच्छे पद पर हूं, मैं अच्छी जॉब पर हूं, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास पद है, मेरे पास में ये है, व्यक्ति कितने समय तक कुर्सी पर बैठेगा, कितने समय तक पद पर बैठेगा। उस कुर्सी का पद का अभिमान व्यक्ति को ऊपर की ओर उठा देता है और ना जाने कुर्सी फिर नीचे से कब खसक जाए, कोई भरोसा नहीं पड़ पाता। इस बात का स्मरण करिएगा। कितने दिन कुर्सी पर बैठे हो कि एक दिन टेबल पे भी मिलोगे, और टेबल पर तुम नहीं मिलोगे, तुम्हारा फोटो मिलेगा प्लास्टिक के फूल की माला के साथ। अभिमान में न फूलिए। रावण को समझाया नाना जी ने, दुर्योधन को समझाया भगवान कृष्ण ने, भीष्म पितामह तक दुर्योधन को बार बार समझाते थे, रे दुर्योधन मान जा, फिर भी नहीं मानते थे। यहां तक का एक लाइन बन गई, जैसा खाया अन्न जम के बोलो वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी बन गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। शास्त्र कहता है अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही भाग होगा। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जो भगवान की अविरल भक्ति में जो डूबे रहते हैं, वो 10 जगह का अन्न नहीं खाते हैं। क्यों? 10 जगह का अन्न खाएंगे तो मन भी 10 जगह जाएगा, एक जगह का खाएंगे तो मन एक जगह रह जाएगा। एक जगह। कई तो ऐसे पापीडारा जीव हैं रे संसार में कि आश्रम में रहने के बाद भी आश्रम का भोजन नहीं करे, ना होटल में चरवा जाए, होटल में खाने जाए। क्यों रे आश्रम में चाय क्यों नहीं पियो? पतली है, इसलिए हमने सोचा कि पास में दुकान लगी हो तो हम वहां थोड़ी देर चले जाएं चौराहे पे, ने वहां पिया है। तुम्हारी जाड़ी मिली? हाँ, यहां पतरी है। भले वो गर्म पानी मिले रे, पर स्थान तो देखो कहाँ का है। गर्म पानी भी मिले ना, वह भंडारे की सब्जी में नमक नहीं भी हो ना, तो भी देखो तो सरी कि वो कहाँ का है। रिसेप्शन में शादी में खाना खाने जाओ, खाना बच जाए प्लेट में, तो तुम में से कितने लोग हैं कि बांध के लिया है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। ने दही बड़ा छूट रिया हो तो नहीं साहब, हम तो पॉलीथिन लाए, हम तो खाए नहीं, तो बांध के भी ले जाए। लाओगे? रिसेप्शन में, पार्टी में, किटी पार्टी में खाने जाओगे, प्लेट में बच गया, बचा कर लाओगे? नहीं। भंडारे में खाने जाओगे, 2 पूड़ी बच गई, थोड़ी सी सब्जी बच गई, कमला घरे दे गई है, चलिए ले जाओगा कि नहीं ले जाओगे? अरे बोलो तो सरी साहब, थोड़ा सा ले गए, थोड़ा सा बचा, प्रसाद वो भी खा ली, पर वो रिसेप्शन से बचा के ले जाओ। नहीं, गुलाब जामुन बच गई, मैं तो डाल लूँ झोला में। कौन ले जाए?
गाजर का हलवा बची गया नहीं, अपन तो डाल ही लगा इससे तो भाई कोई बचा नहीं। पर भंडारे में कुछ बच गया तो झोले में रख लिया, 2 पूड़ी तो ले ही जा रही हूँ, घर में थोड़ा सा प्रसाद दे दूंगी ना। कहाँ से आई तो लोग पूछेंगे तो सीहोर गई थी ना कुबेरेश्वर धाम में, तो वहां खिचड़ी मिली थी, तो खिचड़ी धल रही हो माँ से ये मिला तो थोड़ा सा बस। कई लोग यहीं की के यहीं रे आश्रम में रहे, यहीं पर आश्रम में रह रहे और मालूम पड़े एक महाराज उनके बाजू में रह रहे, तो कि हम तो तुम्हारे घर का खाए पर आश्रम का नहीं खाए, मही का खाए से तो बुद्धि बेसी हो गई, ले भाटा पड़ी गया बुद्धि पे। जैसा खाया अन्न तैसा हो गया। अभी के दुर्योधन के कितना समझाया, अब रावण के उनके नाना जी ने कितना समझाया। नाना जी से क्या हमारा तो 10 मुंडा, तुम्हारा तो एक ही, हम में अकल ज्यादा। तो नाना भी बेचारा चुप हो गया, छोरी से कल पानी लिया, हमारा चक्कर ही रहा, मुंडा देख देख के कहीं बोलो नहीं बोल, मुझे कोई मतलब। अब नारद जी का अहंकार चला गया। अहंकार जब जाता है ना तो एकदम शांत कर देता है, एकदम शांत। सत्य बात किसी को कह दो, उसके बाद में जो शांति आएगी एकदम, जैसे वो सुतली बम नहीं फूटे और फूटने के बाद एकदम साफ बंद चुप, बस ऐसे ही अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है, एकदम रस्सी का बम ने सुतली बम बंद के फूट गया, चुप। पहले जमाने में ऐसी गुचकुंडी भी होती थी, ऐसा नीचे चौकोर होती थी, वो में ऐसी एक लोहे की डंडी रहती थी, वो में मसाला भरी दो और ऐसा दम से फोड़ दो, और गुचकुंडी जैसे ही फूटे नहीं तो मोहल्ला का लोग, छोरा कहीं करे छात उचकी जाए, गुचकुंडी पड़ी सब छुन्न हो गया एकदम चुप। उसी तरह शिव पुराण जैसी चालू हुई ने गुचकुंडी फूटी, अब पाप काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा सब उड़ गया, सब। क्या दिवाली के टाइम कथा है क्या टीवी पे है? अच्छा नहीं, दिवाली के टाइम अगर शिवपुराण होती तो अपन फटाका शिवपुराण बाजी देता। थोड़ी थी अभिमान जब समाप्त तो हुआ, आसक्ति लोभ तृष्णा वासना सब गई, शून्य, एकदम शून्य। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। फिर कुछ अच्छा लगे ही नहीं महाराज, फिर बस चित्त वृत्ति में एक ही समाहित हो, वो शिव, दूसरा कोई आया ही नहीं। अहंकार गया, समय बीता। भगवान देव अधिदेव महादेव ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण करा अर्धनारीश्वर भगवान को। स्वयं भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं, स्वयं शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं भगवान शंकर। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दे महाराज, अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर से। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव मेरा ओघड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी पधार रहे हैं। बड़े भाव से अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन हो रहा है। भाव भक्ति से आप भगवान अर्धनारीश्वर का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधारे। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। बोल अर्धनारे